चाय और कॉफ़ी के बाद ग्रीन टी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब बात आए फिटनेस और हेल्थ की तो ग्रीन टी के बेनिफिट्स को तो नकारा नहीं जा सकता। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ग्रीन टी उन सभी लोगों को पसंद है जो अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहते हैं। यही वजह है कि ग्रीन टी लोगों के लिए एक पसंदीदा बन चुका है। यह बात तो मुमकिन है, अगर आप ग्रीन टी पीना स्टार्ट करते हैं तो शायद ही आपको उसका टेस्ट पसंद आए, लेकिन उससे रेगुलर पीने से आपको उसके टेस्ट की आदत पड़ जाएगी। तो दोस्तों, हम दवाइयाँ क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाए और हम वापस से स्वस्थ हो जाएं। तो ये कहा जाता है कि जो चीज़ें हमारे ज़ुबान को या तो हमें खाने में टेस्टी नहीं लगती है, वो हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। चलिए हम करेले का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। करेला स्वाद में कड़वा और थोड़ा सा तीखा होता है, लेकिन वो हमारे पेट के लिए, आँखों के लिए, सिर और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह ग्रीन टी का टेस्ट चाहे आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उससे होने वाले फ़ायदों से तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन टी पीने का सही तरीका क्या है, ग्रीन टी कब और कितनी मात्रा में पीनी चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी खाने या पीने की चीज़ कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, अगर सही समय और सही तरीके से इसका सेवन ना किया जाए तो कई सारे पौष्टिक आहार छूट सकते हैं और फायदों की जगह नुकसान हो सकता है। जैसे कि सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं, लेकिन जब हम उसे ज़्यादा तेल और मसाले में बनाते हैं तो वो हमारी बॉडी में काफ़ी हीट पैदा करती है और हमें फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकती है। उसी तरह अगर आप ग्रीन टी सही तरीके से लेते हैं तो उसके फ़ायदे देखकर तो आपको हैरानी होगी। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ शरीर में फ्री रेडिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे हमारी त्वचा और हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। तो ग्रीन टी में कैटेचिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो कि कमाल का एंटी एजिंग के जैसा काम करता है। तो दोस्तों, आपने अक्सर ये ज़रूर देखा होगा कि लोग 30 की उम्र के बाद एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंटी एजिंग क्रीम से आपको लंबे समय के लिए फ़ायदा नहीं होगा। आप ऐसा खान पान खाइए जो कि एंटी एजिंग के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करे, और वो आपको लंबे समय के लिए आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा। और ग्रीन टी ये सारे फ्री रेडिकल्स को इकट्ठा होने से भी रोकता है। और वहीं ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनॉल शरीर में नई कोशिकाएं बनाता है और पुरानी कोशिकाओं को भी कमज़ोर होने से रोकता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों तत्व यानी कैटेचिन और पॉलीफेनॉल हमारे स्किन को कमज़ोर और बूढ़ा होने से बचाती हैं। ग्रीन टी को तो वेट लॉस करने के लिए मैजिकल टी कहा जाता है, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से पीते हैं तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा वज़न कम होने लगता है। और साथ ही साथ ग्रीन टी एक फैट बर्निंग का भी काम करता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वज़न कम करने के लिए अगर आप ग्रीन टी पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, बल्कि इसके साथ सही डाइट, वर्कआउट, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज होने लगी है और हमें काम की, अपने फ्यूचर का तो स्ट्रेस हमेशा लगा रहता है, और ये सारी चीज़ें तो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इस समय ग्रीन टी बहुत काम की चीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफ़ीन पाया जाता है, जिससे दिमाग अच्छे से काम करता है और यह लंबे समय के लिए एक्टिव और फोकस बनाए रखता है, और साथ ही साथ बुढ़ापे में दिमाग का बचाव भी करता है। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो लंबी उम्र जिए, लेकिन अगर आप सही तरीके का खान पान लेते हैं तो यह मुमकिन हो सकता है। ग्रीन टी के फ़ायदे तो अनेक हैं, लेकिन लंबी उम्र उन फ़ायदों में से एक है। तो आप यह सोच रहे होंगे कि ग्रीन टी में ऐसा क्या पाया जाता है कि वह हमारी उम्र को बढ़ाता है। दरअसल जवाब काफ़ी आसान है। ग्रीन टी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमें कई बीमारियों से बचाता है, जिससे कि हमें लंबी उम्र पाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे घुटने में, पीठ और हड्डियों में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो उससे आपकी हड्डियों में बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड कहा जाता है कि ये हमारी बोन मिनरल डेंसिटी में सुधार लाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और फ्यूचर में फ्रैक्चर होने का खतरा भी कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ यानी हड्डियां टूटने की गतिविधियों को भी कम करता है
और हड्डियों बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाता है, जिसे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वह हमें फ़ायदा की जगह नुकसान कर सकती है। उसी तरह अगर आप ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं तो वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर सकती है। अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे आयरन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है और साथ ही साथ कैल्शियम भी यूरिन के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और हमें या तो बचपन से बताया गया है कि कैल्शियम की कमी होने से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ग्रीन टी में कैफीन पाया जाता है। अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको बेचैनी और उल्टी की शिकायत हो सकती है। इससे पहले कि आप 1 कप ग्रीन टी पिए, मैं आपको यह बता दूं कि दिन में 3 कप से ज़्यादा ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है, जिससे कि आपकी बॉडी से कैल्शियम और आयरन की भी कमी हो सकती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन टी में दूध और चीनी डालकर पीते हैं। अगर आप इस तरीके से ग्रीन टी लेते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ग्रीन टी में हनी यानी शहद को मिलाकर पीते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यह आपकी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। तो दोस्तों, हमें एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ खाएं जो कि हमें लंबे समय के लिए फ़ायदा पहुंचाए और हमें टेस्ट में थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ग्रीन टी पीने का सही समय सुबह 10 से 11 का होता है, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी को हमारा ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। इस समय ग्रीन टी पीने से हमारा ब्रेकफास्ट अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और दिन भर हमारी बॉडी चुस्त और दुरुस्त रहती है। देखा जाए तो सुबह के समय हम और आप सबसे हेल्दी नाश्ता करते हैं, जो दिन भर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इस नाश्ता को सही तरीके से एनर्जी में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है और यही काम ग्रीन टी करता है। इसके अलावा शाम को स्नैक्स के बाद 5 या 6 बजे के बीच ग्रीन टी पीने से हमारी बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और साथ ही साथ ये हमारे लंच को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी करता है। रिसर्च कहती है कि रात को ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप शाम के बाद ग्रीन टी पीते हैं तो इससे आपकी नींद में दिक्कत और एसिडिटी हो सकती है। भले ही आपका शरीर थका हुआ क्यों ना हो, लेकिन आपका दिमाग आपको सोने नहीं देगा और इससे बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के अनुसार सोने से 2 घंटे पहले ग्रीन टी पी लेना चाहिए। ग्रीन टी जब भी पिए आप एक बात का ध्यान ज़रूर दें, खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 या 2 घंटे बाद ही पिएं, क्योंकि इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और बॉडी एक्टिव रहती है। सबसे ज़रूरी बात, सुबह वर्कआउट से पहले ग्रीन टी पीना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वर्कआउट से 30 मिनट पहले ग्रीन टी पीना है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफ़ीन होता है जो कि वर्कआउट के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्सरसाइज से पहले ग्रीन टी लेने से हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव फैट होता है वो रिड्यूस होने लगता है। वर्कआउट से पहले जो ग्रीन टी आप लेते हैं उसमें हनी नहीं डालना है, वो ग्रीन टी एकदम प्लेन होनी चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूँ तो ग्रीन टी हर मौसम में फ़ायदा ही करती है, लेकिन सर्दी के अंत और वसंत के मौसम में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वसंत के दौरान ग्रीन टी की पत्तियों की कटाई होती है। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।